मेरा नाम सिया है। मेरी उम्र 25 साल है और उस रात मैं अपनी शादी की पहली रात का इंतजार कर रही थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोना सजाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सजी हुई थी मैं, अपने सपनों से, अपने भरोसे से और उस इंसान के नाम से जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया था। उसका नाम था राघव। हमारी शादी अरेंज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी बातें, उसका ख्याल रखना, उसका हर छोटा ध्यान मुझे ये यकीन दिला चुका था कि मैं सही इंसान के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मुझे लगा था कि ये रिश्ता सिर्फ कागजों का नहीं, दिल का भी है। लेकिन उस रात मुझे ये समझ में आने वाला था कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। कमरा फूलों से सजा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी और हवा में खुशबू घुली हुई थी। मैं उस माहौल को महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि इस रात को थोड़ा खास बनाना चाहिए। तभी मेरी नजर बिस्तर के नीचे गई और मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे एक छोटा सा सरप्राइज दूं। मैं चुपचाप बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। दिल तेज धड़क रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी और मन में उत्साह। मुझे लगा जैसे ही वो मुझे ढूंढेगा, मैं अचानक सामने आ जाऊंगी और हम दोनों हंस पड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खेल मेरे लिए सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और राघव कमरे में आया। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं खुद को रोककर बैठी रही, लेकिन तभी वो बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। उसकी आवाज सुनकर मैं सतर्क हो गई। मैं किसी से बात कर रहा था और उसकी पहली ही बात ने मेरे दिल में अजीब सा डर भर दिया। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और शादी वैसी ही हुई है जैसा प्लान था। प्लान सब सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला और वो पूरी तरह उस पर भरोसा करती है। मैं समझ गई कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं वहीं चुप रही। उसने आगे कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर सारे कागज उसके मेरे नाम हो जाएंगे। अब मुझे सब साफ दिखाई देने लगा था। शादी से पहले पापा ने जो कुछ भी मेरे नाम किया था, वही सब उसका असली मकसद था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। वह सिर्फ एक खेल खेल रहा था और मैं उस खेल की सबसे आसान चाल थी। उसने जिस लड़की से बात की, उसका नाम नेहा था। उसने साफ कहा कि वही उसकी असली जिंदगी है और ये शादी सिर्फ एक समझौता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपनी आवाज नहीं निकाली। उस पल में रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जो दर्द था वह शब्दों से बहुत बड़ा था। मैं बस एक बात समझ चुकी थी कि मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ एक रास्ता थी उसके लालच तक पहुंचने का। फोन कटने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं बिस्तर के नीचे थी, लेकिन अब वहां छिपे रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बाहर निकलकर उसका सामना करूं, उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ सवालों के जवाब नहीं चाहिए थे। मुझे सच को अपने तरीके से सामने लाना था।
मैं चाहती थी कि वे खुद अपनी गलती से फंसे और उसे समझ आए कि उसने क्या खोया है। जैसे ही वो वॉशरूम में गया, मैं धीरे से बाहर निकली। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ था। मैं अब वो लड़की नहीं थी जो कुछ देर पहले सपनों में खोई हुई थी। अब मैं वह इंसान थी जिसे अपने ही पति ने पहली रात को धोखा दे दिया था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया कि अब ये खेल मैं अपनी तरीके से खेलूंगी। मैं वापस उसी जगह जाकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। कुछ ही पलों में वह बाहर आया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। जैसे ही वह झुककर देखने लगा, मैं अचानक बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज। वह एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसने लगा और बोला कि मैंने उसे डरा दिया। मैं भी मुस्कुरा दी। उसने पूछा कि ये सब क्या था और मैंने हल्के अंदाज में बात को टाल दिया। हमने कुछ देर बातें की, जैसे सब कुछ ठीक हो। मैं अब जल्दीबाजी नहीं करना चाहती थी। मैं उसे उसके ही जाल में फंसाने वाली थी और ये साबित करने वाली थी कि जिस लड़की को उसने कमजोर समझा, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। उस रात मैंने एक फैसला लिया था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राघव को जरा भी शक नहीं होना चाहिए था कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि अगर वे सावधान हो जाए तो मैं कभी भी उसके असली चेहरे को सबके सामने नहीं ला पाती। अगली सुबह मैंने सब कुछ सामान्य तरीके से शुरू किया। सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, जैसे हर नई दुल्हन करती है। कुछ ही देर में वे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। जल्दी में उसने अपना फोन टेबल पर ही छोड़ दिया और बाहर निकल गया। मेरे लिए यह पहला मौका था। मैंने तुरंत उसका फोन उठाया और कॉल लॉग चेक किया। एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, वो था नेहा का। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह भी बिल्कुल निश्चित था, जैसे उसने कोई गलती की ही ना हो। मैंने व्हाट्सएप खोला और उनकी चैट पढ़नी शुरू की। हर मैसेज मेरे सामने सच्चाई को और साफ करता जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी सारे जरूरी स्क्रीनशॉट लिए और अपने नंबर पर भेज दिए। फिर फोन को उसी जगह पर रख दिया, जैसे मैंने उसे छुआ ही ना हो। उस पल मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक पूरा प्लान है जिसमें मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, सबूत इकट्ठा करना। मैं दिन भर उसके सामने वही सिया बनी रहती, लेकिन जैसे ही मौका मिलता मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखती। वे किससे बात करता है, कब फोन करता है, कब मैसेज करता है, सब कुछ धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। रात को जब वह सो जाता, मैं चुपचाप उसका फोन उठाकर उसकी बातें सुनती और जरूरी चीजें सेव कर लेती। मैंने यही भी देखा कि वह अक्सर बालकनी में जाकर फोन पर बात करता था। शायद उसे लगता था कि वहां कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अब मैं हर जगह मौजूद थी। एक दिन मैंने उसे बालकनी में बात करते हुए सुना। वह नेहा से कह रहा था कि जल्द ही वे सारे कागज साइन करवा लेगा और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सुनकर मेरा शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। वह सिर्फ मेरी जिंदगी से खेल नहीं रहा था, बल्कि मेरे विश्वास का इस्तेमाल कर रहा था। उस दिन मैंने एक और कदम उठाने का फैसला किया। मैंने अपने एक जानने वाले की मदद ली
और बिना राघव को बताए उसके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग चालू करवा दी। अब उसकी हर कॉल अपने आप रिकॉर्ड होकर मेरे पास आने लगी और जब मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना तो मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बड़ी सच्चाई के बीच खड़ी हूँ। राघव और नेहा सिर्फ प्लान नहीं बना रहे थे बल्कि हर बात को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहे थे। वे मुझे लेकर हर चीज डिस्कस करते थे, कब क्या बोलना है, कैसे मुझसे कागज साइन करवाने हैं, कब सब खत्म करना है। ये सब सुनकर मुझे एक बात साफ समझ आ गई, अगर मैंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो मैं सब कुछ खो सकती हूँ। लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं जानती थी कि ये लड़ाई गुस्से से नहीं, दिमाग से जीतनी होगी। मैंने तय किया कि जब तक मेरे पास हर जरूरी सबूत नहीं आ जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे पूरी तरह बेनकाब करना चाहती थी, ऐसे कि उसके पास बचने का कोई रास्ता ही ना बचे। दिन गुजरते गए और मेरे पास सबूत बढ़ते गए। हर रिकॉर्डिंग, हर मैसेज, हर छोटी सी बात अब मेरे पास थी। लेकिन मैं अभी भी चुप थी, क्योंकि मुझे सही मौके का इंतजार था। एक ऐसा मौका जहां सब कुछ एक साथ सामने आए। एक शाम वे अचानक बहुत खुश होकर घर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने आते ही मुझे आवाज दी और मेरे पास आकर बोला, सिया, मैंने सोचा है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, हनीमून पर विदेश। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई हो। अंदर से मैं समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक बहाना है, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया। मैंने पूछा, अचानक से? वह हंसते हुए बोला, अचानक नहीं, बस मौका मिल गया और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा समय साथ बिताए। अगले ही दिन उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और कहा, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेवल और वीजा से जुड़े हुए। बस यहाँ साइन कर दो ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। मैंने सारे पेपर हाथ में लिए और ऊपर से देखने लगी। जैसे ही मैं पेपर्स को पलटने लगी, राघव ने मेरे हाथ से पेपर्स ले लिए और बोला, मुझे क्या, मुझ पर भरोसा नहीं है? इन पर और बोला, तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? इन पेपर पर तो मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। तो अब जल्दी से साइन कर दो ताकि प्रोसेसिंग जल्दी चालू हो जाए। तो मैंने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, कर दूंगी, लेकिन पहले खाना तो खा ले। तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, फिर कल सुबह साइन कर दूंगी। ये कहकर मैंने पेपर साइड में रख दिए। राघव भी उठकर वॉशरूम में चला गया। तब तक मैंने देखकर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े। उसमें साफ साफ लिखा था कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी राघव के नाम हो जाएगी। मैंने तुरंत वे पेपर की फोटो ली और अपने दोस्त वकील को भेजी। मैंने कहा, मुझे कल सुबह जल्दी ये सारे पेपर्स के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वे तैयार हो गया और मैं किचन में आकर खाना डालने लगी। राघव भी तब तक आ गया था और हम दोनों खाना खाने लगे। वे खाना खाकर सीधे बालकनी में चला गया और नेहा से बात करने लगा और कह रहा था कि वो साइन करने में टाइम ले रही है, मुझे जल्दी करना होगा। नेहा की आवाज आई, तुमने कहा था ये सब आसान होगा, कहीं वो कुछ समझ तो नहीं गई? राघव बोला, नहीं, वो ऐसी नहीं है,
बस थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे साफ समझ आ गया था, वे मुझे अभी भी कम समझ रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। मैंने जानबूझकर उसके सामने थोड़ा भरोसा दिखाना शुरू किया ताकि उसे लगे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मैंने उससे हनीमून की बातें की, जगहों के बारे में पूछा, प्लान बनाने की बात की। मैं खुश हो गया। उसे लगा कि मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी हूँ। लेकिन सच ये था, मैं खुद उस जाल को और मजबूत कर रही थी ताकि जब वे उसमें फंसे तो निकल ही ना पाए। अब सिर्फ यही समय का इंतजार था और मुझे पता था वे समय बहुत करीब है। अगली सुबह सुबह वो सारे पेपर्स मेरे सामने आए थे। मैंने वही नकली पेपर्स टेबल पर रख दिए और जो सही पेपर्स थे उसे मैंने संभाल कर रख दिए। अब तक राघव भी उठ चुका था। मैंने उसके लिए चाय बनाई और हमने चाय पी। फिर मैंने उसके लिए टिफिन तैयार करके उसे दे दिया। राघव अब जल्दी में था। लाओ, वो पेपर्स में साइन कर दो, मुझे लेट हो रहा है। हमें टिकट भी बुक करनी है, वीजा प्रोसेस भी शुरू करना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कर देती हूँ। मैंने पेपर्स उठाए और बिना किसी शक के साइन कर दिए। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखने लगा। वह पास ही बैठ गया, जैसे उसे यकीन हो कि अब उस सब उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन मैंने जो किया वे उसने सोचा भी नहीं था। मैंने सारे साइन पूरे किए और पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने बिना ध्यान से देखे सारे पेपर्स उसने अपने बैग में डाल लिए, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब सब कुछ उसके नाम हो चुका है। गुड, अब सब सेट है। उसने राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा। मैंने जानबूझकर कहा, तो अब हम हनीमून की तैयारी करें? वह हंस पड़ा। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है। उसकी यही बात सुनकर मुझे यकीन हो गया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने फिर नेहा को कॉल किया। वह बहुत खुश था। उसने कहा, काम हो गया है। उसने सारे पेपर साइन कर दिए। नेहा की आवाज में भी खुशी थी। सच में? अब बस उन्हें सबमिट करना है, फिर सब खत्म। राघव बोला, हाँ, अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस कुछ दिन और। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और फोन को एक तरफ रख दिया। अब मेरे पास सिर्फ सबूत ही नहीं थे, बल्कि उसका पूरा भरोसा भी था कि वह जीत चुका है। अगले दिन वह उन कागजों को लेकर कहीं गया। उसने जाते जाते मुझसे बस इतना कहा कि अब कुछ ही दिनों में सारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी और फिर हम आराम से हनीमून के लिए निकलेंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। असल में मुझे पता था कि कागज जमा हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग में 1-2 दिन लगने वाले हैं। यही वो समय था जिसका मुझे इंतजार था। शायद उन्हें आगे प्रोसेस करवाने में बहुत निश्चित था वे, क्योंकि उसे लगता था कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। घर में उसी बीच एक पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया था। दोनों तरफ के रिश्तेदार आने वाले थे। मुझे यही सही समय लगा सारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। तो मैंने पूरी तैयारी से कार्यक्रम की तैयारी की। शाम होते होते घर मेहमानों से भर चुका था। सभी लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। राघव अपने माता पिता के साथ खड़ा था और मैं थोड़ी दूरी पर सब देख रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी दुनिया बदलने वाली है।
तभी राघव का फोन बजा। वे फोन उसके वकील का था। उसने बालकनी में जाकर बात करने लगा। मुझे सब समझ आ गया, अब क्या होने वाला है। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। वह थोड़ा और दूर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों तक आ रही थी। आप ठीक से चेक कीजिए, ये वही पेपर्स है, मैंने खुद साइन करवाए हैं। नकली? आप क्या कह रहे हैं? अब उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने वही मौका सही समझा। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और सबके सामने उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ राघव, सब ठीक तो है ना? अब तक आसपास खड़े कुछ लोग भी हमारी तरफ देखने लगे थे। राघव ने मुझे देखा, पर वे कुछ नहीं बोल पाया। मैंने फिर से पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब सबकी नजर हम दोनों पर ही थे। राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, तो फिर सबको बता दो क्या हुआ है, या मैं बता दूं? ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपना फोन निकाला। शायद अब समय आ गया है, सबको सच्चाई का पता चल जाना चाहिए। मैंने एक एक करके सारी कॉल रिकॉर्डिंग चलाई, जिसपे राघव और नेहा आपस में बातें कर रहे थे। कैसे वे मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे। सबके चेहरे बदलने लगे। सब आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कैसा आदमी है, अपनी ही पत्नी के साथ छल कर रहा है। उसकी मां ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राघव ने मुझे रोकने की कोशिश की। सिया, ये सब। मैंने उसकी बात काट दी। अभी तो शुरू किया है राघव, सबको सुनने दो। मैंने एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रखने शुरू किए। मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, हर वो चीज जो उसके झूठ को सच में बदल रही थी। अब कोई शक नहीं बचा था। सभी लोग चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम लोग सोच रहे थे कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। मैंने टेबल पर से रखे पेपर उठाए और कहा, तुमने जिन कागजों को जमा किया है वो असली नहीं है। अब उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। मैंने आगे कहा, असली कागज मेरे पास है और तुम्हारे पास सिर्फ नकली कॉपी है, जिस पर साइन करके तुम खुद फंस चुके हो। राघव की नजर अब उस पर थी, लेकिन उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं था। उसके चेहरे पर घबराहट, शर्म और डर एक साथ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, खुद को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। मेरा गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे दे मारा। पूरे कमरे में ये थप्पड़ की गूंज गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ बोले, क्योंकि गलती तो थी राघव की। मैंने आगे कहा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी जिंदगी को एक सौदा समझा, लेकिन आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर लड़की इतनी कमजोर नहीं होती। उसकी माँ आगे बढ़ी, लेकिन मेरे पास नहीं, राघव के पास। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ थी। उन्होंने राघव से कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
उसके पिता ने भी नजरें फेर ली। आज तुमने हमारा सिर झुका दिया। राघव कुछ बोलना चाहता था, पापा मैं, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब कुछ मत बोलो। उनकी आवाज सख्त थी। तुमने जो किया है उसके बाद हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। उसकी माँ के आंखों में आंसू थे, लेकिन वे भी उससे दूर हट गई। कुछ ही पलों में उसका अपना परिवार उससे मुंह मोड़ चुका था। मैंने सबके सामने साफ कहा, इस रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं है। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मैं राघव से तलाक ले रही हूँ। ये सुनते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि यही होना था। राघव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे आखिरी बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। एक एक करके सारे मेहमान भी वहां से जाने लगे और कुछ ही देर में वे भरा हुआ घर बिल्कुल खाली हो गया। जहां अभी थोड़ी देर पहले लोगों की आवाजें थी, अब वहां सिर्फ खामोशियां थी। मैं बिना पीछे देखे उस घर से बाहर निकल गई, क्योंकि अब वहां मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। और कुछ ही पलों में राघव उस बड़े घर में बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। कुछ देर तक वह वही खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। फिर उसने घबराकर अपना फोन उठाया और नेहा को कॉल किया क्योंकि उसे लगा कि अब वही उसका सहारा है। कॉल उठाते ही उसने जल्दी जल्दी सारी बात बतानी शुरू कर दी कि कैसे सब सच सामने आ गया और कैसे सिया ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार यही कह रहा था कि अब वह अकेला है और उसे नेहा की जरूरत है। उसने कहा कि जब उसे पता चल गया है कि राघव का कोई भी प्लान काम नहीं आया और वह सब कुछ खो चुका है, तो अब उसके पास उसके साथ रहने का कोई कारण ही नहीं बचा। उसने साफ शब्दों में कहा कि जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। और इतना कहकर उसने भी कॉल काट दिया। फोन कटते ही राघव के हाथ ढीले पड़ गए और उसका फोन नीचे गिर गया। अब उसके पास सच में कोई नहीं बचा था, ना उसका परिवार, ना नेहा और ना ही सिया, जिससे उसने धोखा दिया था। वह धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा, जहां अब सिर्फ खालीपन था। वही घर जो कुछ समय पहले तक भरा हुआ था, अब उसे खुद से भी बड़ा लग रहा था, क्योंकि उसमें अब सिर्फ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में उसे अपनी हर गलती साफ सुनाई दे रही थी। हर वो झूठ जो उसने बोला था और हर वो धोखा जो उसने दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय अपने किए हुए कर्मों के। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी में कोई भी नहीं आया। वह उसी घर में अकेला रह गया, जहां उसने सब कुछ पाने का सपना देखा था, लेकिन अब उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। और यही उसके हर धोखे का असली अंजाम था। तो आपको क्या लगता है, क्या सिया ने जो किया वो सही था, या उसे राघव को एक मौका और देना चाहिए था? आप क्या करते अगर उसकी जगह होते? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।